नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कैसे अपने गांव में जाके अपने अक्लमंदी और होशियारी से एक मंत्री की जान बचाते हैं। आइए जानते हैं, कहानी के अंत तक बनाए रखिएगा। एक कहानी है, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक ऑफिसर का नौकरी किया करते थे जिनका नौकरी समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था। बाद में वह अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहने लगे। गांव में ही उनकी थोड़ी बहुत खेती थी, जिसमें वह खेती करने में व्यस्त रहते थे। खेती के साथ साथ वह राजनीतिक में भी थोड़ा रुचि रखते थे और भाग लिया करते थे और गांव में होने वाली राजनीतिक से जुड़ी सभाओं में हमेशा हिस्सा लिया करते थे। लेकिन वह किसी दल विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के खुशहाली के लिए लिया करते थे हिस्सा। एक दिन राज्य के मंत्री का दौर उन्हीं के गांव में निर्धारित किया जाता है और तय प्रोग्राम के आधार पर गांव की सुरक्षा जांच की जाती है। सारे रास्तों की जांच पूरी होने पर मंत्री जी का काफिला दौड़ वहीं पंचायत में जाके रुकती है। गांव के सभी लोग मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल मंत्री जी ने पिछले कुछ वर्षों में गांव की खुशहाली के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिससे गांव वाले बहुत खुश थे। मंत्री जी से बहुत खुश थे, इसीलिए अच्छा खासा इंतजाम किए हुए थे स्वागत के लिए। मंत्री जी भी खुश थे अपने गांववासियों को इतना खुश देखकर। इस बात से उनके कई विरोधी दल उनके प्रति ईर्ष्या की भाव भी रखते थे। जो उनके विरोधी दल होते थे, वो कार्यक्रम के आरंभ में मंच पर मंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए वही रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आते हैं। गांव के सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाकर मंत्री जी का स्वागत करते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं कि नेताजी आज कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, जिससे गांव की विकास और बढ़ेगी, खुशियां और बढ़ेगी। तभी मंच पर नेताजी को आमंत्रित किया जाता है और वह अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। सभी गांव वाले उनके भाषण पर तालियां बजा रहे थे। उन्हीं गांव के लोगों के बीच एक व्यक्ति मौजूद होता है जो बिना प्रतिक्रिया दिए हुए शांत खड़ा होता है, केवल मंत्री जी को ही देखते रहता था। तभी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की नज़र उस पर पड़ती है और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर देखता है कि सब लोग तालियां बजा रहे, पर वो भीड़ में एक खड़ा व्यक्ति तालियां कुछ नहीं बजा रहा है, सिर्फ शांत से खड़ा होकर मंत्री जी को देख रहा है। कुछ संदेश होता है और तभी अचानक वह व्यक्ति अपने जेब से बंदूक निकालकर मंत्री जी की ओर तान देता है। फिर रिटायर्ड पुलिस आगे पीछे कुछ नहीं देखता और रिटायर्ड पुलिस मंत्री जी के सामने आ जाते हैं और वह आदमी गोली चला देता है, मंत्री जी पर गोली चला देता है। गोली रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के सर से स्पर्श होकर छूकर मंत्री जी के सीने में जाके लग जाती है और वहीं उनकी हत्या हो जाती है। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर का सर स्पर्श करके गोली जाता है, तो पुलिस ऑफिसर भी वहीं
बेहोश हो जाते हैं। जिन्होंने ये सब देखा वो तो बेहोश हो गए। मंत्री जी और अधिकारी को सिक्योरिटी के साथ अस्पताल लाया जाता है और कुछ देर के इलाज के बाद सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब कैसे हैं, मंत्री जी कैसे हैं और पुलिस ऑफिसर कैसे हैं, लेकिन डॉक्टर पुलिस अधिकारी की हालत के लिए कुछ जवाब नहीं दे पाता है और मंत्री जी की तो वहीं मौत ही हो जाती है, दम टूट जाता है। 24 घंटे होने के बाद भी उन्हें होश नहीं आता है। पुलिस ऑफिसर को 24 घंटे हो गया था अस्पताल में लाए हुए, फिर भी होश नहीं आता है। अगले दिन डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में यह बताते हैं कि सर से इतने करीब से गोली जाने से उनके सर की नस फट गई है, जिसकी वजह से वह कोमा में चले गए हैं। नस फटने की वजह से वह कोमा में चले गए हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब वह कोमा से बाहर आएंगे, कितना समय लगेगा। ये मामला उच्च स्तरीय था, क्योंकि मंत्री जी की बात था तो वो तो उच्च स्तरीय होगा ही। अस्पताल में गाड़ियों की लाइन लग जाती है और पब्लिक का भी भीड़ उमड़ पड़ता है। सभी लोग जितना भी गांव के रहते हैं, अगल बगल गांव के लोग रहते हैं, सब अस्पताल के नज़दीक आ जाते हैं, अस्पताल के पास आ जाते हैं और भीड़ लगा देते हैं, शोरगुल करने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है और भीड़ को शांत किया जाता है। तभी राज्य के मुख्यमंत्री का दौर उसी अस्पताल में होता है। राज्य मंत्री का भी दौर उसी अस्पताल में होता है जिस अस्पताल में पुलिस ऑफिसर का भर्ती हुआ था। मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के इतने होनहार मंत्री के जाने से बहुत दुखी थे। वो भी बहुत दुखी थे और आते ही ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों को सख्ती से पूछते हैं, तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे मंत्री जी की गोली लग गई और हत्या कर दिया था, तुम लोग क्या कर रहे थे। मंत्री जी आके सभी अधिकारियों को बोल रहे हैं, सख्ती से बोल रहे हैं, कैसी सुरक्षा है तुम लोगों की। अब मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि हत्यारे का चेहरा केवल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने ही देखा था और वो अभी कोमा में जा चुके थे। मंत्री जी के अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा देते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वो पूरे अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा देते हैं और राज्य की पुलिस मुस्तैदी के साथ मंत्री जी के हत्यारे का पता लगाने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ दूसरी ओर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अभी भी उसी हालात में होते हैं, अभी भी कोमा से वो बाहर नहीं आए थे। रात में अस्पताल के अंदर घुसकर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मारने का प्रयास किया जाता है। फिर से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अस्पताल में ही मारने का प्रयास किया जाता है। जब रात में नर्स ड्यूटी पर होती है पुलिस ऑफिसर के पास, तो उनके कमरे में जाती है और उनके मुंह से ऑक्सीजन पाइप हटा दिया जाता है और रिटायर्ड अधिकारी की हालत और भी नाजुक हो जाती है ऑक्सीजन हटाने के बाद, लेकिन नर्स की वजह से वह दोबारा बच जाते हैं। नर्स की मदद से वो दोबारा बच जाते हैं और यह बात जैसे ही कुछ लोगों को पता चलती है तो अस्पताल में सुरक्षा और बढ़ाई जाती है और भी पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता है।
की कैसी सुरक्षा है। मुख्यमंत्री अस्पताल में आकर डॉक्टरों के साथ मुलाकात करते हैं और कमरे में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हालात पर चर्चा करते हुए डॉक्टर को कुछ हिदायत देते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। और उसी दिन रात को फिर कोई उस कमरे में घुसकर उन्हें मारने का प्रयास करता है। पुलिस ऑफिसर को फिर उसी रात को मारने का कोई प्रयास करता है, पर कोई को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन मार रहा है पुलिस ऑफिसर को और मंत्री जी को। लेकिन अचानक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उसका हाथ पकड़ लेता है, मारने वाले का हाथ पकड़ लेता है और यह कोई और नहीं वही डॉक्टर होता है जो उनका इलाज कर रहा था। जो पुलिस ऑफिसर का इलाज कर रहा था वही डॉक्टर होता है, जो उनका रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जोर से आवाज़ लगाकर सुरक्षा में तैनात जवानों को बुलाते हैं। वहीं पर सुरक्षा तैनात पुलिस ऑफिसर थे, उनको आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। जैसे ही पुलिस ऑफिसर हाथ पकड़ता है तो और सारी बात बताते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो सारी बात बताते हैं कि कैसे मंत्री जी को मारा गया और इन लोग कौन कौन साथ हैं। दरअसल मंत्री जी इस काम को कर रहे थे अपने मंत्रिमंडल के लिए, अपने राज्य के लिए। वो आगे मंत्री जी को आगे बढ़ना नहीं देने चाहते थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का ही काम था, वही किसी और से करवा रहे थे। तो ये अधिकारी को पता चल जाता है, पुलिस अधिकारी को, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को पता चल जाता है कि ये किसी और का नहीं अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री का काम है। और रंगे हाथ पकड़ने में पुलिस ऑफिसर काम आ जाते हैं। दरअसल उनका कोमा से बाहर एक दिन पहले ही आते हैं और एक दिन से वह चुपके वो सुन लेते हैं पुलिस राज्य के मुख्यमंत्री और डॉक्टर की बातें, और वो फिर एक नाटक करने लगते हैं कि हम अभी भी कोमा में ही हैं, क्योंकि उनको रंगे हाथ पकड़ना था कि कौन मारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मारने आता है, डॉक्टर आता है रात को, तो पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और सारी बात बता देता है। मंत्री की हत्या करवा दे वो सारी बात बताते हैं और फिर राज्य के मुख्यमंत्री और डॉक्टर को जेल हो जाता है और वो फिर से पुलिस ऑफिसर अपने गांव की एक अच्छा व्यक्ति की तरह, खुशहाल व्यक्ति की तरह रहने लगता है और अपना काम करने लगता है। दोस्तों, कैसे राजनीतिक में एक दूसरे की पता भी नहीं चलता है और एक दूसरे का जान लेने में लगे हुए रहते हैं। अपने ही लोग अपनों की जान ले लेते हैं। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।